जीएस ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने जिस क्षेत्र के लिए ईपीएफ पर सहमति दी है, तो असंगठित क्षेत्र के लिए सहमति दी गई है। इस देश में स्थित बोर्ड म्यूजियम से हाल ही में रखा गया 100 किलो का सोने का सिक्का चोरी हो गया। तो जर्मनी का जो बोर्ड म्यूजियम है वहां से 100 किलो के सोने का सिक्का चोरी हो गया। हृदयनाथ दीक्षित से पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा के इतने अध्यक्ष रह चुके हैं। तो 22 अध्यक्ष रह चुके हैं। हृदयनाथ दीक्षित 23वें अध्यक्ष हैं। वह भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ी जिन्हें एशियन हॉकी अवार्ड्स में प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। तो SV सुनील 2 अप्रैल 2017 में मनाए गए विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस का विषय था। तो इसका विषय था ऑटिज्म तथा स्वयं संकल्प। एनजीटी ने भारत स्टेज 2, भारत स्टेज 1 की गाड़ियों से तेल ढुलाई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किस राज्य में किया है? तो ये दिल्ली में इन्होंने एनजीटी ने ऐसा आदेश जारी किया है। वह पहले मुस्लिम व्यक्ति जिन्हें न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में शामिल किया गया। तो अली जावेद। इस देश में विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम सूरज बनाया गया। तो जर्मनी में। वह बैंक जिसने वेल्स फार्गो है यूएस की बैंक, जो तीसरा सबसे बड़ा अमेरिकी बैंक है, उसके साथ समझौता किया है। तो ये भारत का एक्सिस बैंक। जिस बैंक ने ग्राहकों की संख्या दोगुनी करने की योजना शुरू की है, तो वह है कोटक महिंद्रा बैंक। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर सुनैना सिंह को नालंदा विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया है। सेना प्रमुख विपिन रावत अभी हाल ही में नेपाल गए थे, तो उनके द्वारा मान्य सैन्य पदों से सम्मानित किया गया, एवं कुछ घोड़े भी, वहाँ की जैसी परंपरा रही है उन्हें कुछ घोड़े भी गिफ्ट में दिए गए हैं। मोहम्मद इरफान पर मैच फिक्सिंग में $1000 का जुर्माना लगाया गया है। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। भारत के किस बैंकर को अमेरिका की वित्तीय पत्रिका बैरन्स द्वारा मार्च 2017 के दौरान प्रकाशित विश्व के 30 सर्वश्रेष्ठ सीईओज की सूची में शामिल किया गया? तो आदित्य पुरी को। केंद्र सरकार ने हाल ही में छोटी बचत जमा योजनाओं के लिए ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? तो 0.1% की कटौती छोटी बचत योजनाओं पर करने की घोषणा की गई है। 85 साल से चल रहे दिल्ली के जिस सिनेमा घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है, रीगल सिनेमा। और झांसी इलाहाबाद रेल मार्ग पर जो पटरी ट्रेन से उतर गई थी और कई लोग घायल हो गए थे, तो उस ट्रेन का नाम है महाकौशल एक्सप्रेस। इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो ये हृदय नारायण दीक्षित 23वें विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के चुने गए। वह देश जिसने मारिजुआना को बतौर औषधि उपयोग करने हेतु मंजूरी प्रदान की। तो अर्जेंटीना ने गांजे को औषधि के रूप में प्रयोग करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा ने जो ब्रेग्जिट के लिए जानकारी दी, उसमें कितने देश इनके साथ थे? तो यूरोपीय यूनियन के 27 देश इनके साथ थे। तंबाकू वाले पान मसाले व गुटखे पर उत्पाद शुल्क पहले 10% लगता था, 12% कर दिया गया है। ये आपको याद रखना है। मौसम पूर्वानुमान लगाने वाली वह प्राइवेट एजेंसी जिसने भारत में अल नीनो इफेक्ट होता है तथा कमजोर मानसून रहने की जानकारी जारी की। तो ये स्काईमेट है। ये प्राइवेट एजेंसी है जो अपना वेदर फॉरकास्टिंग करती है। उसने कहा है कि अल नीनो इफेक्ट के कारण इस बार भारत में मानसून कमजोर रहेगा। वह देश जिसे अमेरिकी सीनेट द्वारा नाटो के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है, तो यह है मोंटेनेग्रो देश को नाटो का मेंबर बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस आपके क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जिसे विश्व खाद्य कार्यक्रम का नया कार्याधिकारी नियुक्त किया है, तो यह है डेविड वीसले को नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है विश्व खाद्य कार्यक्रम का। स्कॉटिश सांसदों ने जिस देश से निकलने हेतु जनमत संग्रह के पक्ष में वोट डाला है, वो है ब्रिटेन। एकीकृत स्वचालित विमानन मौसम विज्ञान प्रणाली का जिस INS में उद्घाटन किया गया, तो यह है INS राजाली। ये हमारे
मौसम विज्ञान प्रणाली का आईएनएस, ये आईएनएस है आपका राजाली है। ये आईएनएस होता है हमारी जल सेना के पास, नेवी। जिस संस्थान के निदेशक रणदीप गुलेरिया को राष्ट्रपति ने डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो निदेशक हैं, एम्स के निदेशक हैं। वह देश जिसमें 30 साल के बाद 28 मार्च 2017 को पाउंड का नया सिक्का जारी किया है, तो उस देश का नाम है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन की मुद्रा ही है पाउंड। जिस क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और बावेरिया संयुक्त दल का गठन करने की घोषणा की है, तो यह है जल क्षेत्र। तंबाकू वाला आपको बता चुके हैं कि 10% से 12% कर दिया गया है तंबाकू वाले उत्पादों में उत्पाद शुल्क। मौसम पूर्वानुमान वाले में आपको ये स्लाइड रिपीट हो गई है, स्काई मेट आपने बता दिया है। अल नीनो इफेक्ट और नाटो के सदस्य के रूप में मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये है मोंटेनेग्रो। और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य कार्यक्रम के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है डेविड बीसले। ये आपको और स्कॉटिश संस्थाओं ने जिस देश से निकलने हेतु जनमत संग्रह के पक्ष में वोट डाला है, ये ब्रिटेन है। ये रिपीट हो गया है स्लाइड। एकीकृत स्वचालित विमानन मौसम प्रणाली का जिस आईएनएस में उद्घाटन किया गया है, राजाली, आपको पता है। और रणदीप गुलेरिया एम्स के निदेशक हैं, ये पिछली स्लाइड में आपको बता चुके हैं। और 30 साल बाद पाउंड का नया सिक्का जारी किया है ब्रिटेन ने। भारत और बावेरिया संयुक्त दल का गठन करने की घोषणा की है जल क्षेत्र में। अब भारत ने बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज, ये आपको ज़्यादा याद रखना है, ये तो आपको पता है कि 2-1 से भारत ऑस्ट्रेलिया से जीता और मैन ऑफ द सीरीज पुरस्कार रविंद्र जडेजा को। तो लेकिन कौन सी सीरीज थी, तो उसका नाम था बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज। ब्रिटेन में भारतीय मूल की जिस मंत्री को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये है प्रीति पटेल। जिस बैंक को 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक घोषित किया गया है, तो यह है करूर वैश्य बैंक। ये सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक 2016 के लिए। भारतीय मूल की जिस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के सिख रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो ये गुरिंदर चड्ढा। विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इनका चयन किया है, तो ये हैं डेविड बीसले। हाल ही में ईरान द्वारा इस देश की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ईरान ने अमेरिका की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। नितिन ए गोखले एवं ब्रिगेडियर SK चटर्जी द्वारा राष्ट्रीय राइफल्स पर लिखी गई पुस्तक का नाम है होम ऑफ द ब्रेव। तो होम ऑफ द ब्रेव, ये आपका आ सकता है क्वेश्चन, होम ऑफ द ब्रेव किसने लिखी है, तो नितिन ए गोखले, ब्रिगेडियर SK चटर्जी ने। वह राज्य जिसके उच्च न्यायालय ने राज्य में अगले 3 माह तक खनन पर पूर्ण पाबंदी लगाए जाने की घोषणा की है, तो उत्तराखंड। उत्तराखंड में भूस्खलन की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही थी, प्राकृतिक आपदाएं बहुत अधिक हो गई थी, जिसका मुख्य कारण प्राकृतिक पौधों का कटान एवं खनन भी था। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि 3 महीने तक आप कोई खनन नहीं कर सकते। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले तथा नेल्सन मंडेला के साथी कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये थे अहमद कैथरादा। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन ने जजों की नियुक्ति संबंधित किसके प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है, तो इन्होंने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। हाल ही में 15,000 वर्ग फुट की रंगोली इस प्रदेश में बनाई गई, तो मुंबई में बनाई गई। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाए जाने के लिए जिस ऑनलाइन फिल्म प्रमाणन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो ई सिने प्रमाण ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो ऑफलाइन होता है इसमें कई बार आपकी मूवी रिलीज से पहले ही लीक हो जाती है टोरेंट पे और भी जगह पे ऑनलाइन, इसलिए इन्होंने इस प्रणाली को सही करने के लिए ई सिने प्रमाण को शुरू किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक बैंकिंग सेवा का विस्तार करने वाला जो पहला राज्य बना है
वो है उड़ीसा, और यहाँ के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। राणा कंवरपाल निर्विरोध जिस राज्य की विधानसभा के लिए अध्यक्ष चुने गए तो वो थे पंजाब। तो पंजाब के विधानसभा अध्यक्ष हैं राणा कंवरपाल। 33वें इंडिया कॉरपोरेट एक्सपो का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो ये स्मृति ईरानी, जो अब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अमेरिकी सीनेट ने नाटो में शामिल करने के लिए जिस देश को मंजूरी प्रदान की गई तो यह है मोंटेनेग्रो। फीफा ने भारत की मेजबानी में अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला किस स्थान पर आयोजित करने की घोषणा की है? तो कोलकाता, बंगाल का बहुत ही फेमस गेम भी है फुटबॉल, इसलिए उन्होंने वहां पर इसका फाइनल मुकाबला रखने की घोषणा की है। तो भारत ने बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2-1 से जीती ऑस्ट्रेलिया से, आपको पता है। किस राज्य की टीम को हराकर संतोष ट्रॉफी पर पश्चिम बंगाल जीता है 32वीं बार? तो किस राज्य को हराकर? गोवा को। जिस देश में हाल ही में चक्रवाती तूफान डेवी की चेतावनी जारी की, डेवी नाम है तूफान का, वो ऑस्ट्रेलिया में। प्रशासक समिति ने बीसीसीआई पदाधिकारियों हेतु कितने सूत्री निर्देश जारी किए? तो 7 सूत्री निर्देश जारी किए हैं। वह देश जिसने विशेष ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में 73 पदक जीते हैं तो ये है भारत। विश्व रंगमंच दिवस हर साल जिस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है तो ये है 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। अमेरिकी वित्तीय पत्रिका बैरॉन ने जिस बैंक के प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी का नाम विश्व की 30 सर्वश्रेष्ठ सीईओ की सूची में सूचीबद्ध किया है तो HDFC के हैं आदित्य पुरी। अभी हमने आपको पहले बताया था टॉप 30 में जो शामिल किए गए हैं किसके द्वारा? बैरॉन के द्वारा। तो वो है HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। जिस अभिनेता को पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा कला रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है तो ये है अनुपम खेर। घरेलू यात्री यातायात के मामले में भारत जिस देश से आगे निकलकर तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है तो जापान को पीछे छोड़कर भारत 3rd लार्जेस्ट विमानन बाजार बन गया है। इन्हें हाल ही में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले फौजी गठबंधन के कमांडर के रूप में नियुक्त किया तो ये पाकिस्तान के हैं जनरल राहिल शरीफ। वह स्थान जहां भारत की पहली वातानुकूलित रेल एम्बुलेंस सेवा है तो ये है मुंबई से शुरू की गई है। वह महिला अधिकारी जिसे भारत की पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में BSF में शामिल किया है तो ये तनुश्री पारीक को BSF में शामिल किया गया है पहली महिला कॉम्बैट अधिकारी के रूप में। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस ने ग्लोबल न्यूक्लियर प्रतिबंध पर इसके विरुद्ध विरोध जताया तो ये है संयुक्त राष्ट्र के विरुद्ध। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने पर केंद्र और राज्य सरकार से सहमति बनाए जाने का आग्रह किया तो ये जम्मू एवं कश्मीर में पूछा है कि वहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे हैं, जब उनकी संख्या ज़्यादा है तो वो माइनॉरिटी में कैसे आ सकते हैं, ये पूछा है कोर्ट ने। उत्तर रेलवे ने हाल ही में इतने स्टेशनों पर मोबाइल ऐप से जनरल श्रेणी के टिकट बुक कराए जाने की घोषणा की तो 15 जगह। तो आपको 15 जगह याद नहीं रखनी, आपको ये याद रखना है कि मोबाइल ऐप से अब आप जनरल श्रेणी के टिकट भी बुक करा सकते हैं और उत्तर रेलवे ने ये ऐसा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की अनिवार्यता के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आधार कार्ड को कल्याणकारी योजनाओं हेतु बाध्यकारी नहीं बना सकते। मतलब जो गरीबों के लिए या किसी के भलाई के लिए योजना है तो उसमें आप आधार कार्ड कंपलसरी नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को जिस प्रपत्र से लिंक करने की घोषणा की है तो वो भी है आधार कार्ड। देश में
94 शहरों में कराई गई क्रेडिट रेटिंग में जो नगर निगम सर्वोच्च आए, तो ये है एनडीएमसी, नवी मुंबई और पुणे। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में गौवध समीक्षा हेतु जो निर्णय लिया है, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर लिख गया है। जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जिसमें गौ संरक्षण की बात हो सके। भारतीय रेल ने यात्रियों को ऑनलाइन सेवाएं सुलभ कराने हेतु दूर दराज क्षेत्रों में लगभग कितने स्टेशनों पर वाईफाई हॉटस्पॉट कियोस्क स्थापित करने की घोषणा की। तो 500 जगह पर हॉटस्पॉट वाईफाई लगाने की भारतीय रेलवे ने घोषणा की है। बजाज और निम्न में से किस कंपनी का भारत में गठजोड़ खत्म हो गया है? तो ये बैंकिंग सेक्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बजाज और कावासाकी, तो इनका गठजोड़ खत्म हो चुका है। शिवाजी मेमोरियल की ऊंचाई 192 मीटर से बढ़ाकर कितने मीटर किए जाने की घोषणा की गई? तो 192 मीटर का जो शिवाजी मेमोरियल बन रहा था उसको 210 मीटर बनाए जाने की घोषणा की गई है। भारतीय मूल की निम्नलिखित में से जिस ब्रिटिश फिल्म निर्माता को सिख रत्न सम्मान से नवाजा गया, तो ये है गुरिंदर चड्ढा। निम्न में से जिस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता, तो ये विधि आयोग ने कहा है कि जो आपके जो विवादित बयान है इससे सिर्फ हिंसा फैले तो ही इसको घृणा फैलाने वाला बयान नहीं माना जा सकता है। और भी तरीके हैं। निम्नलिखित में से जिस चीन समर्थित नेता को 26 मार्च 2017 को हांगकांग के अगले प्रमुख के रूप में चुना गया, तो ये है कैरी लैम। भारतीय नौसेना ने जिस विमान वाहक पोत से बराक मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया, तो ये है आईएनएस विक्रमादित्य से परीक्षण किया गया बराक मिसाइल सिस्टम का। निम्नलिखित में से वह खिलाड़ी जिसने ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री खिताब जीता, तो ये हैं सेबेस्टियन वेटेल। सेबेस्टियन वेटेल, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेबेस्टियन वेटेल आपको याद रखना है क्योंकि ऑस्ट्रेलियन। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निदेशक चुना गया, तो रणदीप गुलेरिया। जिस राज्य के सत्र न्यायालय ने एक महिला द्वारा दायर मासिक भत्ते में बढ़ोतरी की याचिका पर यह कहकर खारिज कर दी कि यदि वह पढ़ी लिखी है तो उसे खाली नहीं बैठना चाहिए, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये फैसला सुनाया है। उत्तर पूर्व के जिन दो राज्यों के मध्य बनने वाले पूर्वोत्तर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी परियोजना को CCEA ने मंजूरी प्रदान की, तो असम त्रिपुरा के बीच में हाईवे कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके लिए CCEA ने मंजूरी प्रदान की है। जिस प्रदेश सरकार ने स्कूलों में योग को अनिवार्य बना दिया है, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने स्कूलों में योग को अनिवार्य बना दिया है। नए कानून के तहत नशे में होने वाले सड़क हादसे में जो मुआवजा देगा वो है हादसे को अंजाम देने वाला। देश के कितने बड़े हाई कोर्ट में महिलाएं चीफ जस्टिस हैं? तो एक तो है आपके 4 में है, जिसमें आपका दिल्ली है, मद्रास है और 2 और हैं जिसमें महिलाओं को चीफ जस्टिस बनाया गया है। पिछले 3 सालों में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ओर से जारी होने वाली रैंकिंग में भारत ने कितने पायदान की छलांग लगाई? तो 25 स्थान ऊपर आ गया है भारत। जिस प्रदेश सरकार ने गरीबों हेतु दीनदयाल रसोई योजना की शुभारंभ किया, तो मध्य प्रदेश में दीनदयाल थाली मिलेगी। जो गरीब हैं उनका पेट भर सके, वो भूखे ना रहें। उस फिल्म का नाम जिसे नेशनल अवार्ड हेतु चुना गया है, तो उस फिल्म का नाम है पिंक। राष्ट्र और नेशनल अवार्ड एक्टर को किसको मिला है, तो ये आपको पता ही होगा, ये है अक्षय कुमार को दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 7 अप्रैल 2017 को नई दिल्ली में जिस विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2017 का उद्घाटन किया, तो ये है निम केयर NIMCA
RI। तो निम केयर। वैज्ञानिकों ने हमारे सौर मंडल के बाहर पृथ्वी से कुछ बड़े एक ग्रह पर वायुमंडल की उपस्थिति खोज की। उस ग्रह का नाम है GJ1132b। इस पर वायुमंडल की खोज की गई है। पंजाब सरकार के वह मंत्री जो टीवी पर कॉमेडी शो के कारण चर्चाओं में, तो नवजोत सिंह सिद्धू जो मंत्री पद रहते हुए कॉमेडी शो कर रहे हैं, इस पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, इसलिए वो काफ़ी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सपा सरकार के जिस विकास कार्य में धन के दुरुपयोग की न्यायिक जांच के लिए आदेश जारी किए। तो गोमती रिवर फ्रंट जो है आपका लखनऊ में, उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। ओलंपिक रजत पदक विजेता PV सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ताज़ा रैंकिंग में 3 स्थान के उछाल साथ कितने नंबर पहुंची? तो ये सेकेंड रैंकिंग पर पहुंच गई हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के जिस खिलाड़ी ने पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के जिस खिलाड़ी ने 6 अप्रैल 2017 को संन्यास की घोषणा कर दी, तो यह है मिसबाह उल हक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जिस योजना को बंद करने की मंजूरी दी है, तो वो है महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिसको कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो ये है मालविका सिन्हा। भारत संयुक्त अरब अमीरात सांस्कृतिक समारोह का त्यौहार जिस स्थान पर शुरू हुआ है, तो वो है अबू धाबी। भारत और ब्रिटेन ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए जितने मिलियन पाउंड्स का फंड बनाने का निर्णय लिया है, वो है 240। स्वास्थ्य और चिकित्सा में सहयोग के संबंध में भारत और जिस देश के बीच समझौता हुआ है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भारत और जिस देश के बीच एयर सर्विस एग्रीमेंट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, वो है जॉर्जिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के जिस स्थान पर मल्टी मॉडल टर्मिनल और गंगा नदी पर बनने वाले 4 लेन पुल तथा अन्य कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, तो यह है साहिबगंज। साहिबगंज आपको याद रखना है। जिस देश ने भारत के साथ आपसी व्यापार में बढ़ोतरी हेतु भारतीय व्यापारियों को 5 वर्षीय बहुप्रदेश वीजा देने की पेशकश की है, तो वो है इजराइल देश। जिस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री 4 दिनों की भारत यात्रा दिल्ली पहुंची, तो ये हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। सितंबर 2016 में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा केजरीवाल सरकार के फैसलों की समीक्षा हेतु समिति गठित की। समिति का निम्न में से नाम है जिसने हाल ही में रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दिल्ली सरकार की फिजूल खर्ची पर सवाल उठाए गए थे। ये है VK सुंगलू समिति। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में 6 एम्स के जैसे संस्थान बनाने की घोषणा की है, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 एम्स के जैसे संस्थान बनाने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मध्य जिस स्थान पर पहली बैठक आयोजित की गई, तो उस स्थान का नाम है फ्लोरिडा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में वीरता अवार्ड और विशिष्ट सैन्य अलंकरण प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कितने लोगों को सम्मानित किया? तो 59 लोगों को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। पाकिस्तान ने अधिकृत कश्मीर के जिस स्थान को 5वां सूबा घोषित करने का फैसला किया है, तो पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां सूबा घोषित करने की घोषणा की है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के। जिस विधेयक में कार्यरत कर्मचारी की मृत्यु या अपंगता या औद्योगिक दुर्घटना से घायल होने या उससे अन्य बीमारियों की स्थिति में कर्मचारी और उसके आश्रित को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है, तो ये है कर्मचारी मुआवजा संशोधन विधेयक 2016। वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से सरकार ने कितने लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया? तो 2 लाख से अधिक का कैश लेन देन पर प्रतिबंध लगाया है। जिन 3 देशों ने सीरिया में हुए संदिग्ध
रासायनिक हमले की पूर्ण जांच की मांग की। तो ये अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जिसमें रूस इनके अपोजिट में है और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस एक तरफ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जिस परियोजना में धन के कथित दुरुपयोग की जांच हेतु उच्च स्तरीय न्यायिक समिति का गठन किया, तो यह गोमती नदी तट विकास परियोजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में किसानों के फसली ऋण माफ करने के फैसले के कार्यान्वयन हेतु कितने सदस्यीय समिति का गठन किया? तो 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो 1 लाख तक के कर्जदार सीमांत किसान हैं उनके कर्ज माफी के लिए। केंद्र सरकार ने रेल की परफॉर्मेंस और निजी निवेश को बढ़ावा देने हेतु अथॉरिटी का गठन किया, उसका नाम है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी। वह भारतीय क्रिकेटर जिसको वर्ष 2016 के लिए विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया, तो ये हैं विराट कोहली। तेल कंपनी गल्फ ऑयल इंडिया द्वारा जिस खिलाड़ी को 1 दिन के लिए सीईओ नियुक्त किया, 1 दिन इनको सम्मान देने के लिए 1 दिन के लिए सीईओ बनाया था MS धोनी को। किसने? गल्फ ऑयल इंडिया ने। केंद्र ने जिस क्षेत्र हेतु 40,000 करोड़ रुपए की एक्सप्रेस वे परियोजना की घोषणा की है, तो यह है नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस वे बनेगा त्रिपुरा और असम के बीच में। वह राज्य जिसके सभी मंदिरों में प्लास्टिक प्रतिबंधित कर दी गई है, तो आंध्र प्रदेश ने अपने सभी मंदिरों में प्लास्टिक पर पूर्ण बैन लगा दिया है। वाडा की डोप पॉजिटिव खिलाड़ियों की रिपोर्ट में भारत एक बार फिर से जिस स्थान पर रहा है वो तीसरे स्थान पर रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है कि डोपिंग में फंस रहे हैं भारतीय खिलाड़ी। वह देश जिसने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को आर्थिक मदद बंद करने का निर्णय लिया है वो है अमेरिका। राष्ट्रीय समुद्री दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। फीफा ने जिस देश के पूर्व FA अध्यक्ष ब्रायन जिमेनेज को आजीवन प्रतिबंधित कर दिया है, तो यह है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला देश है, वहाँ के पूर्व FA अध्यक्ष थे ब्रायन जिमेनेज। उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान FRI द्वारा आयोजित 19वां राष्ट्रमंडल वानिकी सम्मेलन CFC 2017 की थीम है। ये है थीम इसकी है समृद्धि और भावी पीढ़ी के लिए वन। केंद्र सरकार की योजना उदय UDAY में शामिल होने वाला मिजोरम संख्या के अनुसार जो राज्य बना 27वां राज्य है। तो ये जो उदय है ये योजना हमारे बिजली ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने शुरू की है और इसमें कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मिजोरम इसमें जुड़ गया है, 27वां राज्य बन गया है। आप कोई भी राज्य इसमें शामिल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, उस राज्य की मंशा के ऊपर है। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिस राज्य में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु विशेष पैकेज स्वीकृत किया है, तो यह है असम। यहाँ के CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस नए नोट को जारी करने की स्वीकृति प्रदान की 200 रुपए की, जो कि आपको ATM में नहीं मिलेंगे, आपको बैंक की शाखाओं में जाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने भारत की समुद्री क्षमता बढ़ाने हेतु सतह से हवा में मार करने में सक्षम जिस मिसाइलों के खरीद सौदे पर मंजूरी प्रदान की, तो यह है बराक मिसाइल। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कोचिंग चलाने वाले शिक्षकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने के निर्देश जारी किए, तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आजकल बहुत चर्चाओं में अपने बहुत ही अच्छे कामों की वजह से, तो उन्होंने कहा है कि जो कोचिंग संस्थान चला रहे हैं शिक्षक और स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अच्छे से करवा रहे हैं, तो उनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। दक्षिणी कोलंबिया में भूस्खलन से कितने लोगों की मौत होगी? तो 270। ये आपको याद रखना है, दक्षिणी कोलंबिया में भूस्खलन हुआ था अभी। भारतीय स्टेट बैंक के कितने सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक का 1 अप्रैल 2017 को देश के सबसे बड़े बैंक SBI में विलय हो गया? तो ये 5 बैंक। हाल ही में जिस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका का 3 अप्रैल 2017 को निधन हो गया, तो ये हैं किशोरी अमोनकर। तो क्वेश्चन आ सकता है किशोरी अमोनकर कौन थी? तो फिर आपको आएगा शास्त्रीय गायिका और 4 ऑप्शन होंगे, इसमें आपको यहाँ पर टिक करना है।
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर किसको नियुक्त किया गया? तो बीपी कानूनगो को डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है आरबीआई का। विपुल ने जिस शहर के कंसल जनरल का कार्यभार संभाला है, ये है दुबई। जिस स्टॉक एक्सचेंज ने प्रत्येक इक्विटी ट्रेड पर ट्रांजैक्शन फीस वसूलने का निर्णय लिया, ये है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई शेयर बाजार। वह खिलाड़ी जिसने राफेल नडाल को हराकर मियामी ओपन का खिताब जीता है, तो ये है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर ने मियामी ओपन जीत लिया है, किसको? राफेल नडाल को हराकर। वह योजना जिससे जुड़ने वाला मिजोरम 27वां राज्य बना है, उदय योजना, जो हम आपको बता चुके हैं कि ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने शुरू की थी। बिजली की एक योजना है जिसमें कोई भी राज्य बाध्य नहीं है, लेकिन मिजोरम ने 27वां राज्य बन के इस योजना को अपना लिया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के नए नियम के तहत जितने करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी गैर जमानती व अपराध की श्रेणी में, तो 5 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी होगी तो गैर जमानती वारंट होगा आपके खिलाफ। ब्लैक मनी रखने के संदेह में भारत ने स्विट्जरलैंड से जितने लोगों की अकाउंट डिटेल्स मांगी है, तो 10 लोगों की अकाउंट डिटेल्स भारत ने मांगी है। राष्ट्रपति ने जिस शहर में रविंद्र भवन और हज हाउस की आधारशिला रखी, तो ये है रांची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सबसे लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। देश की सबसे लंबी सुरंग का नाम है, तो ये जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी टनल का उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन इस साल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय सरकार ने असम में पर्यटन क्षेत्र के विकास हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की? तो 98 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। निर्वाचन आयोग ने आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने का निर्णय किया। इनके साथ छेड़छाड़ करने पर यह काम करना बंद कर देंगे। ये किस प्रकार की ईवीएम है? ये M3 टाइप ईवीएम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्मी के दौरान राज्य के जिस प्रभाग में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु 47 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की, तो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में गर्मी के टाइम पानी की बहुत ही किल्लत हो जाती है, इसलिए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है कि 47 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की जाए, जिससे इनको गर्मी के दिनों में पानी उपलब्ध कराया जा सके। जिस संस्था के शोधकर्ता ने ई कचरे की रिसाइकलिंग के लिए इको फ्रेंडली तरीका खोजा, ये है IISC। IISC ने ई कचरे की रिसाइकलिंग के लिए इको फ्रेंडली तरीका खोजा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस राज्य में न्यू डेवलपमेंट बैंक की दूसरी वार्षिक बैठक के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया, तो नई दिल्ली में NDB की बैठक हुई थी। असंगठित क्षेत्र के पावरलूम कामगारों के समग्र विकास हेतु केंद्र सरकार ने जिस योजना के लागू किया है, ये है पावर टैक्स इंडिया। पावर टैक्स इंडिया है पावरलूम कामगारों के लिए। वह देश जो धातु खनन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना, तो ये है एल साल्वाडोर। इसने कह दिया है कि आप धातुओं का खनन नहीं कर सकते। वह टाइगर रिजर्व जो अपने शुभंकर प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, तो कान्हा टाइगर रिजर्व इसका नाम है और ये मध्य प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत और मलेशिया के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए? तो 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इंडिया ओपन सुपर सीरीज का खिताब किसने जीता? तो PV सिंधु ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कैरोलिना मारिन को हराकर फिर से ये खिताब जीत लिया है, इंडियन ओपन सुपर सीरीज का। दक्षिण अमेरिका के जिस देश में 1 अप्रैल 2017 को हुई भूस्खलन की एक बड़ी घटना में कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई, तो ये है कोलंबिया देश है दक्षिण अमेरिका का। तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल से बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप हमारे सारे वीडियो देखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स पूरा कवर हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं।